अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बाज़ार न्यूज़ में आपको खुशामदीद। और दोस्तों, उर्दू बाज़ार के हवाले से जो है वो आज के वीलॉग में बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी गर्मा गर्म जो है वो ख़बरें हैं। और जो गर्मा गर्म ख़बरें जो है वो बेसिकली है क्या कि उर्दू बाज़ार में जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो चुका है और कोई ग्रुप जो है वो इलेक्शन लड़ने पर राज़ी है और कोई ग्रुप जो है वो इलेक्शन ना लड़ने पर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में जो है वो बेसिकली अभी तक तीन जो उर्दू बाज़ार के अंदर मेन ग्रुप हैं उनका मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने आया है। और उसके बाद जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन जो उर्दू बाज़ार है उनका मौक़िफ़ भी जो है वो हमारे सामने आया है। और उसके बाद जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन पर जो है वो इज़हार अदम एतमाद भी किया गया है कुछ ग्रुप्स की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी जो है वो हम वन बाय वन जो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्शन के हवाले से उनके जो है वो काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है और उन हवाले से जो है वो अपनी अपनी क्या राय रखते हैं। जो पम्फलेट जो है वो उन्होंने मार्केट के अंदर जो है वो तकसीम किए गए हैं वो जो है वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो अभी जो है वो मेरे सामने इस वक्त जो है वो ताजर दोस्त ग्रुप उर्दू बाज़ार इनका जो है वो पम्फलेट है। इन्होंने जो है वो तमाम उर्दू बाज़ार के ताजरों को जो है वो ये पम्फलेट आज जो है वो तकसीम किया गया है। और इस हवाले से जो है वो ताजर दोस्त ग्रुप उर्दू बाज़ार की का क़याम ताजरान उर्दू बाज़ार के बाहमी राब्ते को बेहतर से बेहतरीन करना, मकालमे और दलील से सबको अपना मौक़िफ़ सामने लाने के लिए एक खुला प्लेटफॉर्म मुहैया करना, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और भाईचारे को फ़रोग़ देना और कारोबारी मसाइल के हल के लिए कोशिश करना। ऐसे मकासद के हसूल के लिए अमल में आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने क़याम से अब तक ये ग्रुप उन्हीं खतूत पर जो है वो अमल पैरा है और उर्दू बाज़ार के चंद जा तलब और मुफाद परस्त अनासर पर मुश्तमिल एक टोला इन दिनों जो है वो जाली इलेक्शन का खेल खेल रहा है। और इस टोले ने 2 साल कबल भी तारीख राहों में खुद साख्ता अंजमन ताजरान बनाकर खुद को चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी वगैरह कहलवाना शुरू कर दिया था और अब एक बार फिर इलेक्शन ड्रामा जो है वो शुरू कर दिया। काफ़ी सख्त जो है वो मौक़िफ़ है जी। और इस की तरफ से ये तासर दिया गया कि ताजर दोस्त ग्रुप भी उर्दू बाज़ार के इस जो है वो टोपी ड्रामे इलेक्शन का जो है वो हिस्सा ले रहा है और इलेक्शन की जो रजिस्ट्रेशन भी जो है वो करवा रहा है। ये सरासर झूठ और फ्रॉड है। ताजर दोस्त ग्रुप उर्दू बाज़ार ऐसे किसी जाली इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। हम ऐसे अनासर को ख़बरदार करते हैं कि वो अपने मज़मून मकासद के लिए हमारा नाम इस्तेमाल करने से बाज रहें, वरना नताइज के जो है वो खुद ज़िम्मेदार होंगे। और ताजर दोस्त ग्रुप उर्दू बाज़ार वाज़ेह करता है कि वो सदर अंजमन ताजरान उर्दू बाज़ार खालिद परवेज़ के साथ जो है वो खड़ा है और जो कि उर्दू बाज़ार के हकीकी और मुंतहिब सदर हैं। यानी कि जी इन्होंने फ़ैसला दे दिया कि वो खालिद परवेज़ के साथ जो है वो खड़े हैं और जिनकी क़यादत पर जो है वो पूरा उर्दू बाज़ार जो है वो मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद है। गुज़श्ता दिनों जो है वो स्टेशनरी पर आए टैक्स के हवाले से खालिद परवेज़ की कॉल पर होने वाली कामयाब हड़ताल ने साबित कर दिया कि उर्दू बाज़ार खालिद परवेज़ के साथ है। इस हड़ताल के बाद उर्दू बाज़ार की तमाम ट्रेडर्स के नुमाइंदा बुज़ुर्ग ताजरों ने खालिद परवेज़ को आइंदा 3 साल के लिए सदर मुंतखब किया। ताजर दोस्त ग्रुप उर्दू बाज़ार से अपने बाज़ार के बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़ज़ ताजरों के फ़ैसले को जो है वो सलूट करता है और इनके एहतराम और वक़ार के लिए डट कर खड़ा है। बिलाल खान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जी। और इसके अलावा जो है वो ताजर दोस्त ग्रुप के जो है वो काफ़ी सारे और जो है वो रहनुमा है जिनमें जो है वो शेख कासिम अब्बास साहब हैं, मियाँ मोहम्मद उमर साहब हैं, सैयद ज़ाहिद शाह काज़मी है, राना फ़याज़ अहमद फैज़ी साहब हैं, आबद सूफ़ी साहब हैं, शेख फ़रीद अहमद, शेख रमज़ान, सरदार हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद शबीर और इसके अलावा काफ़ी सारे जो है दोस्तों और लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं। अभी दोस्तों जो है वो दूसरा ग्रुप है जी उर्दू बाज़ार के अंदर इंसाफ ग्रुप और ये भी जो है वो ताजरों की जो है वो आवाज़ है। और ये जो है वो इनका मौक़िफ़ बेसिकली क्या है और इनका मौक़िफ़ में जो सबसे मेन जो है वो हाईलाइट चीज़ है वो ये है कि अज़हर सकलैन भट्टी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नामंजूर नामंजूर नामंजूर, हम नहीं मानते। और उर्दू बाज़ार में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अज़हर सकलैन भट्टी फ़र्द वाहिद की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल 2024 का ऐलान किया गया
جو کہ سراسر ناجائز، غیر قانونی اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ دوستوں میں نہیں کہہ رہا، یہ بیسیکلی جو ہے وہ ان کا یہ پمفلٹ کہہ رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے 6 ممبران سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اگر کی ہوتی تو اس کے منٹس جاری کیے جاتے۔ فرد واحد کیسے اتنے بڑے بازار کا جو ہے وہ الیکشن کروا سکتا ہے؟ فرد واحد کا اعلان یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی گروپ کو نوازنے کی کوشش ہے۔ تاجران اردو بازار ایسی تمام سازشوں کو جو ہے وہ ناکام بنائیں۔ یہ ایک واضح طور پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اردو بازار کے ممبران کی تعداد 6 ہے۔ انصاف گروپ کے جو ہے وہ 2 ممبران خصوصی طور پر ان کے نام جو ہے وہ اس کے اندر دیے گئے ہیں، رانا آفتاب سعید ربانی رانا بک ڈپو اور مسعود ریاض ضیاء بک ڈپو، ضیاء نوٹ بک۔ اس کی مکمل تردید کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اردو بازار میں مشاورت سے نیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ لہٰذا تاجران اردو بازار کی مشاورت سے نئے الیکشن کمیشن اور ممبران کا اعلان کیا جائے، اور فرد واحد کو اردو بازار کی الیکشن ہائی جیک کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ من جانب کی چیئرمین صدور ممبران انصاف گروپ اردو بازار لاہور۔ تو یہ جی آ گیا ان کا موقف۔ ابھی ایک تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے جی لائنز گروپ کے نام سے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے اپنے لیٹر ہیڈ پہ۔ محترم چیف الیکشن کمشنر صاحب السلام علیکم، الیکشن 2024 کے سلسلے میں مختلف گروپوں نے تجاویز دی، اور ان میں سے جائز تجاویز جو کہ اردو بازار میں جمہوری روایات کے فروغ میں کردار ادا کریں، ان کا احترام کیا جانا چاہیے، اور تمام گروپوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا بھرپور موقع دیا جائے۔ لائنز گروپ ہمیشہ جمہوری روایات کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ چیئرمین فواد نیاز، صدر ابو ذر غفاری گور، سیکرٹری جنرل جاوید اقبال۔ جی ابھی تینوں گروپوں کے جو ہے وہ موقف تو آپ نے جو ہے وہ سن لیے، اور اب چیف الیکشن کمیشن جناب اظہر سکلین بھٹی صاحب جو ہے جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک پمفلٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ معزز و محترم تاجران اردو بازار، الیکشن 2024 کے انعقاد کے سلسلہ میں چیف الیکشن کمشنر اور تینوں گروپوں کے ممبران کی مشاورت سے ووٹر کو اپنے ووٹ کے اندراج یا درستگی کے لیے 23/8/2024 بروز جمعہ شام 6 بجے تک مزید موقع دیا گیا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ موقع ان کو دیا گیا ہوگا۔ لہٰذا جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنز آفس اظہر پبلشر 4 اردو بازار پر ووٹر لسٹیں جو ہے وہ موجود ہیں، تاکہ ووٹرز اپنے ووٹ کی تصدیق یا اندراج مقررہ تاریخ تک کروا سکیں۔ الیکشن شیڈول گروپ رجسٹریشن فیس ہے جی 2 لاکھ روپے، اور پینل رجسٹریشن فیس ہے جی 10 لاکھ روپے۔ گروپ رجسٹریشن فیس جمع کروانے کی تاریخ جو دی گئی ہے وہ جی 27 اگست بروز منگل شام 6 بجے تک۔ کاغذات نامزدگی کی وصولی 3 ستمبر 2024 منگل شام 6 بجے تک۔ کاغذات نامزدگی کی واپسی 5 ستمبر 2024 بروز جمعرات شام 6 بجے تک۔ فائنل لسٹ امیدواران 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ شام 6 بجے تک، اور انتخابی نشان کی الاٹمنٹ۔ الیکشن مہم کا اہتمام ہوگا جی 12 ستمبر 2024 بروز جمعرات رات 12 بجے تک۔ الیکشن تاریخ دی گئی ہے جی 14 ستمبر 2024 بروز ہفتہ صبح 9 سے شام 6 بجے تک۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریب حلف برداری نون منتخب یونین ہوگی، اور جیتنے والی یونین اپنی سہولت سے وقت کا جو ہے وہ اعلان کرے گی۔ اور من جانب جی یہ ان کے جو ہے وہ اظہر سکلین بھٹی صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ممبران ریاض علی شیخ، کوہ نور پرنٹنگ پریس، سبحان لطیف گجر لطیف کاپی ہاؤس، اور ریاض الدین منور پبلشر، محمد اکمل النقیب پبلشر وغیرہ جو ہے وہ یہ الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں۔ تو یہ تو جو ہے وہ دوستوں آ گیا جی الیکشن کمیشن اظہر سکلین بھٹی صاحب کا جو ہے وہ موقف انہوں نے شیڈول جو ہے وہ کر دیا ہے جی جاری۔ اچھا جی ابھی دوستوں جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جو اردو بازار ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک ووٹر لسٹ کے لیے جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ انہوں نے ایک فارمیٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر میں شو کر رہا ہوں۔
वोटर लिस्ट के हवाले से कि जिसमें जो है वो आपने अपना कोई इंदराज वगैरह और जो भी सारा इनका जो है वो सिस्टम है इलेक्शन का, उस हवाले से जो है वो ये फॉर्म उन्होंने जो है वो दे दिया है। और उन्होंने जो है वो अंदराज और दुरुस्तगी के लिए जो है वो 23/8 शाम 6 बजे तक जो है वो ये सारा जो है उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि जी आप अपने वोटर का जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर जो है वो इंदराज करवा सकते हैं, दुरुस्त करवा सकते हैं। तो अभी जो है वो आपके पास जो है वो टाइम है जी। अभी जो है वो आज 22 तारीख और कल 23 तारीख तक जो है वो शाम 6 बजे तक आपके पास टाइम है। तो जिन मेंबर्स ने भी वोटर लिस्ट में इंदराज नहीं करवाया उनके लिए मौका है कि वो करवा सकते हैं। दोस्तों ये थी जो है वो आज की जो है वो तमाम खबरें उर्दू बाज़ार के हवाले से जो है वो आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो दी गई। और इसमें जो है वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम ग्रुप के नुमाइंदगान से जो है वो हम जल्द गुफ्तगू करेंगे और फिर उनका जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो मौक़िफ़ हम आपको बताएंगे। एक सवाल जो है वो मैं वीडियो के जो है वो एंड पर जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या उर्दू बाज़ार के अंदर जो है वो फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। अगर तो जो है वो आपका जवाब जो भी आपकी राय है वो आप यस और नो में जो है वो वीडियो के कमेंट्स की जो है नीचे दे सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।